हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। समर सीरीज़ में सब्जियों की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। रोज़ाना सब्ज़ी की डिफरेंट रेसिपीज़ और डिफरेंट तरह की रेसिपी जो समर में बनती हैं लेकर आ रही हूँ। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग जो सब्जियाँ नहीं खाते वो भी खाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपने भिंडी लेनी है, उसके लास्ट वाला पार्ट और फ्रंट वाला पार्ट जो है वो रिमूव कर देना है, काट लेना है। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से धोकर वॉश करके छलनी में छान लेना है इसका पानी, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा ताकि इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने तकरीबन आधा कप ऑयल लेना है और उसके अंदर शामिल करना है प्याज। 2 बड़े साइज़ के प्याज लीजिएगा और उनको काट के आपने शामिल कर देना। ऑयल इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि हमने भिंडी को फ्राई करना है, इसलिए ऑयल इसके अंदर ज़्यादा आप ऐड करेंगे। उसके बाद आपने हल्का सा, जैसे थोड़ा सा कलर इसका प्याज का थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगे और कलर हल्का सा चेंज होने लगे, तब ये देख सकते हैं। बस मैंने इसको सौते कह सकते हैं किया है, ज़्यादा आपने कुक नहीं करना है। प्याज को 1 से 2 मिनट पकने देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है भिंडी, जो ड्राई करके मैंने छलनी में छान कर रखी थी काट के, वो शामिल कर दी। आधा किलो के हिसाब से बता रही हूँ, आप जो है वो अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकती हैं और चीज़ों की मिकदार और उस हिसाब से स्पाइसेस भी ऐड कीजिएगा। भून लेंगे भिंडी को प्याज के साथ। अच्छा, आंच हल्की से दरमियानी रखनी है और आपने बस इसको स्टर फ्राई करना है। इसका कलर जो है बिल्कुल अच्छे से जो है वो गोल्डन की तरफ जो प्याज है वो नहीं जाने देना। बस आपने इतना करना है कि जो भिंडी है वह सॉफ्ट हो जाए। भिंडी में आपको लेस नहीं नज़र आ रही होगी। इसकी रीज़न भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन इससे पहले आपने इसके अंदर 1 टीस्पून छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिएगा और सिंपल आपने नमक डालते ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है भिंडी और प्याज के साथ। जब तक भिंडी हो रही, मैं आपको बताती हूँ कि लेस इसमें क्यों नहीं है। आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रही इसकी लेस, जो कि होती है स्पेशली भिंडी पकाते वक्त को फील होती है। वो ख़त्म करने के लिए आपने थोड़ा सा नमक वाले पानी में डिप करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। आप भिंडी को काटने के बाद उसके बाद आप उसे छलनी में छान लीजिएगा और उस पानी को निकाल दीजिएगा, तो क्या होगा, उसकी लेस ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मैंने भून लिया था अच्छे से, ये देख सकते हैं भिंडी को, और भिंडी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। बिल्कुल एकदम जो है आपने मैशी नहीं करनी है, बस इतनी कि ये सॉफ्ट हो जाए। आप प्याज देख सकते हैं, कलर भी वैसा का वैसा रहा है। बस अब आपने भिंडी को निकाल लेना है। इसी पैन के अंदर मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। भिंडी को निकाल लिया था, इसी पैन में मैंने जब ऑयल देख सकते हैं रह गया था, उसी ऑयल के अंदर जो है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। दोनों को आप भून लेंगे। हल्का सा भुनने लगे तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 5 से 6 या 4-5 जवे, जितने भी आप कह सकते हैं। बड़े साइज़ के थे तो इसलिए मैंने 4 से 5 जो है वो ले लिए थे। जवे आप ले लीजिएगा लहसुन के, और साबित आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। आप कह रहे होंगे कि इसका पेस्ट भी शामिल कर सकते थे। आगे आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसकी ज़रूरत भी पेस्ट नहीं आई थी गाइस। मैंने इसके अंदर इसी तरह से 1 से 2 मिनट भूनने के बाद टमाटर शामिल कर दिए। 2 टमाटर को काटा दरमियाने साइज़ के और इसके अंदर शामिल कर दिए। टमाटर को भी भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छा, टमाटर जो है वो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन भिंडी में टमाटर जो है साबित ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपने इसके अंदर शामिल करना है स्पाइसेस को। 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी इसके अंदर जाएगी आधा चाय का चम्मच छोटा वाला। उसके साथ फिर आप इसके अंदर शामिल कर देना है कुटी हुई लाल मिर्च को, आधा टीस्पून भरकर आप शामिल करेंगे। और आपने नमक पहले शामिल किया हुआ भिंडी में, इसलिए नमक चख लीजिएगा। नमक वैसे शामिल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। उसके बाद आपने जैसे टमाटर थोड़े से भुनने लगेंगे, मसाला थोड़ा सा भुनने लगेगा, तभी आपने टमाटरों को गलाने के लिए, और ये जो आपको लहसुन नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। चाहते हैं साबित रहे तो आप भून के अभी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसी में रहने दें। अगर आप बिल्कुल जो है नहीं चाहते कि इसके साबित आप खाना, तो फिर आप इसके अंदर पानी बस शामिल कर दें। तकरीबन आधा गिलास पानी शामिल करना है, कवर करके ढक्कन लगा के छोड़ देना है। पानी हो जाएगा ड्राई और टमाटर देख सकते हैं गल चुके थे। लहसुन बिल्कुल एकदम पेस्ट उसका बन चुका है। मैंने आपको बताया, अगर आप साबित रखना चाहते हैं कुछ जो है करीज में मैंने आपको सिखाया है कि जो आप साबित अगर रखना चाहते हैं लास्ट में, तो फिर आप ये कीजिएगा कि थोड़ा सा भूनने के बाद निकाल लेंगे और लास्ट में से दम दे दें, तो वो आपको क्रंची क्रंची सी फीलिंग आती है जब आप उसे खाते हैं। फिर इसी स्टेज पर जैसे कि मसाला भुना तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया जो मैंने भिंडी और प्याज को जो फ्राई करके रखा था वो शामिल कर दिया। नमक चख लूँगी इसी स्टेज पर, ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा और नमक ऐड कर सकते हैं। इसी स्टेज पर आपने इसको दम दे देना है 2 से 3 मिनट का, और जी भिंडी हो चुकी है रेडी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो इस रेसिपी को बना सकें, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए। चैनल पर जाकर मज़े मज़े की रेसिपीज़ को भी जाकर विजिट करें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।